नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप तेजवानी एक बार फिर आपका प्रज्ञान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो पाठ, उसका नाम है नौबत खाने में इबादत और उसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। जी हाँ, यतीन्द्र मिश्र, जिन्होंने नौबत खाने में इबादत पाठ के माध्यम से बिस्मिल्लाह खान, जो प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, उनके जीवन के परिचय के बारे में हमको अवगत कराया है। हम सबसे पहले लेखक यतीन्द्र मिश्र के बारे में आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूं। यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म है वो 1977 में अयोध्या, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी जो पीजी या यूं कहें कि एमए, वो उन्होंने लखनऊ से किया। और आजकल वो स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक सहित अर्धवार्षिक पत्रिका जिसका नाम है सहित, उस पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। इनके 3 काव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध हैं: यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर आलाप। ड्योढ़ी कहते हैं दहलीज को, है ना, घर के बाहर का जो घर के जस्ट भीतर घुसते ही जो जगह होती है। और इसके अलावा इन्होंने शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। और रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विज देव की ग्रंथावली का इन्होंने सह संपादन किया है। और कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पिक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन किया। युवा रचनाकार, काफी युवा है ये। यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। और कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में उनकी बहुत गहरी रुचि है। तो काफी प्रतिभाशाली और युवा जो लेखक हैं अपने यतीन्द्र मिश्र। और हमारे सामने एक पाठ लेकर आए हैं, नौबत खाने में इबादत। मैं आपके इस पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं आपको। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खान का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना, लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है और इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास भी जरूरी है। यानी संगीत का केवल परिचय होना जरूरी नहीं है, इसका अभ्यास उससे भी ज्यादा जरूरी है। और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है। आप अभ्यास करने के लिए अपने गुरु के पास बैठेंगे, वो आपकी कुछ कमियां निकालेगा, कुछ और अभ्यास करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। और उनके कठोर अनुशासन के तहत आप बहुत अच्छे तरीके से संगीत कला सीख जाएंगे। पूरी तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही। यानी एक ऐसे शहनाई वादक थे जो एक लंबे समय तक, बचपन से 6 साल की उम्र से 80 साल की वर्ष तक उन्होंने शहनाई बजाई। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनगूंजे हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। भाषा सहज, प्रवाहमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। अब हम शुरू करते हैं पाठ नौबत खाने में इबादत में। सबसे पहले आपको नौबत खाने शब्द और इबादत शब्द का अर्थ बता रहा हूं। नौबत खाना एक ऐसा स्थान होता है जहां पर आपने कभी कोई मंदिर देखा है? मंदिर में जब प्रवेश द्वार होता है, तो प्रवेश द्वार के पास में एक ऊंचा स्थान बनाया हुआ होता है जहां पर कुछ वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए या कलाकारों के बैठकर वाद्य यंत्र बजाने के लिए एक स्थान होता है। इस जगह को नौबत खाना कहते हैं। और इबादत का मतलब होता है पूजा अर्चना। तो ये कहानी जुड़ी हुई है बिस्मिल्लाह खान से। इनके जीवन का पूरा वृत्तांत एक कथा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है कि इनका ये एक व्यक्ति चित्र है। और बिस्मिल्लाह खान के बचपन से लेकर और मरने तक और उसके एवं मरणोपरांत उनकी जो गतिविधियां थी जीवन भर चलती रही, लोग उन्हें क्यों याद करते हैं, उनका बाल्यकाल, उनकी शिक्षा, उनका ननिहाल में रहना, उनका बनारस, काशी या फिर वाराणसी, तीनों एक ही चीज है, वाराणसी, बनारस और काशी। काशी विश्वनाथ के मंदिर में वो बैठकर रोज उनका नियम था, बिल्कुल दिनचर्या के साथ, कि वो
वहां पर बैठकर शहनाई बजाते थे। अब एक मुस्लिम होते हुए, बिस्मिल्लाह खान एक मुस्लिम थे और एक हिंदू मंदिर के बाहर बैठकर वो शहनाई बजाया करते थे। तो आप संस्कृतियों का संगम देखिए, इनके मन में कभी भी ऐसी कोई भावना नहीं थी जो सांप्रदायिकता से संबंधित हो, लेकिन बड़े ही विचित्र या यूं कहें कि एक बहुत ही महान आत्मा थे बिस्मिल्लाह खान। और इनके बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। इस पार्ट में जहां पर भी शब्द अमीरुद्दीन आएगा, आप समझ लीजिएगा कि ये बिस्मिल्लाह खान के बारे में बातचीत हो रही है, क्योंकि इनके बड़े भाई का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है जो है शमशुद्दीन, लेकिन अमीरुद्दीन जो है वो बिस्मिल्लाह खान। पहली दो पंक्तियों में सिर्फ ये बताने का प्रयास किया गया है कि 1916 से 1922 तक के आसपास का काशी है, जिसका चित्रण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, और वो मंगल ध्वनि क्या थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से निकली हुई आवाज जो मन मोह लेती है। अब बात करते हैं अमीरुद्दीन, अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमशुद्दीन 9 साल का। ये दोनों भाई थे और अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को बोलते हैं। देखिए, संगीत के क्षेत्र में एक शब्द होता है राग, लय, ताल, इन सारे शब्दों से मिलकर संगीत बनता है। और जो पुराने ठिकाने थे वहां पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठिकाने से मतलब मेरा संगीत की उन विविध विधाओं से है, अलग अलग विधाएं होती है, ठीक है ना। ठुमरी, ताल, मतलब इस तरह से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संगीत से संबंधित होते हैं। संगीत की जानकारी रखने वाले लोग इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपके लिए सिर्फ इतना ही जरूरी है कि राग संगीत से संबंधित होता है और राग क्या होता है ये अमीरुद्दीन को कभी पता नहीं था। ये लोग मामूजान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते हैं। मामूजान यानी अमीरुद्दीन का मैंने कहा कि 6 वर्ष तक का जीवन अपने जन्म स्थान पर निकला। उसके बाद वो अपने ननियाल काशी चले गए थे और अपने मामूजान यानी अपने ननियाल में रहकर अपने मामा से उन्होंने शिक्षा जो संगीत की शिक्षा है वो ग्रहण की और उनके साथ कार्यक्रमों में जाते और धीरे धीरे उन्हें हर चीज की पकड़ हो गई। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं, यानी भीम पलासी, मुल्तानी, राग, ये क्या शब्द होते हैं, उन्हें इसे कोई मतलब नहीं था। इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की। जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा, गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमशुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन व अली बख्श, 2 मामा थे उनके, सादिक हुसैन व अली बख्श, देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते हैं। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। रोज नामचे में यानी कि उनकी रोज की जो डायरी है कि उसमें बालाजी के मंदिर में हमें शहनाई वादन करना है, तो हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती थी। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनाते। ये संगीत की, शहनाई वादन की भिन्न भिन्न राग हैं जो मुल्तानी, कल्याण, ललित और भैरव राग के नाम से है। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। अब अली बख्श कौन है आगे जानते हैं। उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अली बख्श कौन? आइए इस पार्ट में और आगे अच्छे से जानते हैं। इस शब्द पर गौर कीजिएगा, अली बख्श और उनके अब्बा जान। ठीक, अमीरुद्दीन का जन्म जो है वो डुमराव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5-6 वर्ष वहां पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5-6 वर्ष अपने जन्म स्थान पर बिताकर वो कहाँ आ गए? वो आ गए अपने ननिहाल काशी में। अब डुमराव शब्द का कोई विशेष इतिहास नहीं है। 2 ही चीजें मुख्य रूप से इस पैराग्राफ में बताई गई हैं कि डुमराव जो होता है, एक तो किस लिए प्रसिद्ध है? शहनाई वादन के लिए, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान जैसे महान संगीतकार वहां से आते हैं। और एक शब्द है डुमराव, जो शहनाई बजाने के लिए जो रीड का प्रयोग होता है। आपने देखा, आप एक शहनाई में एक रीड होती है जो विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाई जाती है। तो रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, और जो रीड होती है वो नरकट यानी एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। सोन नदी बिहार में बहने वाली मुख्य नदी है और इसके किनारे पर ये जो घास है जिसको नरकट बोलते हैं, है ना, उससे बनाई जाती है। इतनी महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है, और उसी के कारण, उस रीढ़ के कारण ही शहनाई जैसा वाद्य
बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब देखो यहाँ साफ बताया है कि अमीरुद्दीन कौन है, हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है, यानी दो ही चीजें प्रसिद्ध है, डुमराव की रीढ़ और डुमराव के बिस्मिल्लाह खान। और बिस्मिल्लाह खान उस्ताद पैगंबर बख्श खान और मिट्ठन के छोटे साहबजादे थे। ठीक है। अब अमीरुद्दीन की उम्र 14 वर्ष हो गई। मसलन बिस्मिल्लाह खान की उम्र अभी, यानी मसलन का मतलब अमीरुद्दीन से कहने का तात्पर्य यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान से, जिसकी उम्र 14 साल है। वही काशी, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहाँ बिस्मिल्लाह खान को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है, मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का, और यह रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। और इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा। ये देखो, जिन घरानों के मैं नाम ले रहा था वो ये है, ठुमरी, टप्पे, दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। रसूलन और बतुलन जब गाती है तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खान ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों से को सुनकर मिली थी। कौन? रसूलन बाई और बतुलन बाई। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला जो है वो रसूलन बाई और बतुलन बाई ने उकेरी। अब वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता, इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुशिर वाद्यों से में गिना जाता है। अब देखो, वाद्यों के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, उनमें सुशिर वाद्य वो होते हैं जिन्हें फूंक देकर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी, शहनाई, है ना। तो अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिनमें नाड़ी या नरकट या रीढ़ होती है उनको नए बोलते हैं, और शहनाई को शाहनेय अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी है, यानी सुशिर वाद्यों में सबसे बड़ा स्थान जो है वो शहनाई का है। 16वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश, जो राग संगीत कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी, मूर्छंग आदि का वर्णन आया। शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी और मूर्छंग ये सब वाद्य यंत्र है। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का प्रवेश प्रतिष्ठान करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर प्रयुक्त हुआ है। आपने कुछ शादियां अटेंड की होंगी, आजकल वापस ट्रेंड में आ गया है कि जब आप शादी में एंट्री लेते हैं उसके मुख्य द्वार से, तो कहीं ना कहीं पर जो ग्राउंड शुरू होता है उससे पहले एक ऐसी स्टेज बनाई जाती है जहां पर शहनाई वादक बैठे होते हैं। जी हाँ, मांगलिक कार्यक्रमों में शहनाई बजाने वाले ये शहनाई वादक। दक्षिण भारत में मंगल वाद्य नाग स्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। प्रभाती यानी जो सूर्य उदय होने का काल होता है, सुबह का काल। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खान साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत, 80 बरस की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। यानी वो अपनी नमाज में ईश्वर से क्या मांगते हैं? यही शहनाई का सुर। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। अब इतने अच्छे सुर प्राप्त होने वाले कलाकार को भी सुर मांगने पड़ रहे हैं ईश्वर से। तो सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा और फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। ये कुछ हिंदी मूवी के डायलॉग की तरह लग रहा है, लेकिन हाँ, इस तरह की सोच जो है वो हमारे अमीरुद्दीन अर्थात बिस्मिल्लाह खान की भी रही थी। अब अपने ऊहापोहों से, यानी उधेड़-बुन, जो उनके मन में उलझन चल रही थी, उससे बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है। हिरन क्या करता है? उस वरदान को खोजता है जिसकी जिसकी गमक उसी में समाई हुई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खान यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खान और शहनाई जिस तरह एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम। अब बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है जिसका नाम है मुहर्रम।
मुहर्रम वह महीना है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उसके कुछ वंशजों के प्रति अज़ादारी यानी शोक मनाते हैं। आपने देखा होगा कि मुहर्रम पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो शोक मनाते हैं, पूरा 10 दिनों का शोक। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है, न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत करता है। यानी मुहर्रम के दिनों में जो शोक मनाने के दिन है, इनमें कोई मंगल ध्वनि नहीं बजती, यानी शहनाई नहीं बजती। और 8वीं तारीख यानी मुहर्रम कुल 10 दिनों तक का त्योहार रहता है, और त्योहार नहीं, एक शोक है। और 10वें दिन तो मुहर्रम माना ही जाता है, लेकिन 8वीं तारीख यानी 8वां दिन उनके लिए बहुत खास है, क्योंकि इस दिन वो लगभग इस दिन जो खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं, वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते हैं। नोहा एक तरह का ढोल होता है। इस दिन कोई राग नहीं बजता, राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं, अजादारी होती है। हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित, मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कम पक्का महाल की कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही होगी उस समय की जो प्रचलित हिंदी फिल्म की जो हीरोइन थी यानी अदाकारा थी, सुलोचना और गीता गीता बाली, वो उनको काफी याद रहती थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस में हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद है। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद अपनी जगह से उठकर चले जाए, ढेर जाकर ढेरों बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खान जो उस्ताद भी थे, यानी उनको तालीम जो दी थी शहनाई की, वो उस्ताद अली बख्श खान ने दी थी, जो उनके मामा लगते थे। शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई, मगर बच्चे को यह मालूम नहीं था कि वे की दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं दी जाती है। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था, यानी जो आजकल की सबसे लोअर कैटेगरी होती है। मूवी में ऐसी कैटेगरीज होती हैं, किसी में गोल्डन, किसी में प्लेटिनम, किसी में सिल्वर, तो किसी में ब्रॉन्ज, इस तरह की कैटेगरीज होती हैं। किसी में बालकनी होती है, तो किसी में फर्स्ट, सेकंड, मिडिल, और इस तरह के कुछ अलग अलग परिवेश होते हैं हर सिनेमा हॉल के। तो उस समय जो 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था, और अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लाता था, और फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट लेता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई, और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसको मिलती थी। देखो उसकी जो खर्ची के हैं तो 6 पैसे थी, और उससे वो मूवी देखा करते थे। एक अठन्नी मेहनताना, उस पर शौक जबरदस्त की सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे, और कुलसुम की देशी घी वाली दुकान, वहां की संगीतमय कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कल कलाते घी में कचौड़ी डालती थी तो उस समय छन से उठने वाली आवाज से उनके सारे आरोह विरोह, अप एंड डाउन दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे, यानी उन्हें रियाज का भी शौक था तो स्वाद का भी शौक था। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन हनुमान में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खान अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार है। वे जब भी काशी के बाहर रहते हैं, तब
विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बढ़ती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है और तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल किया करते हैं। यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है कि जो रीढ़ होती है शहनाई के अंदर, उस रीढ़ को गीला होने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, फिर उस रीढ़ को बदल दिया जाता है। अक्सर कहते हैं क्या कराए मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाए, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना जी तो वहाँ बालाजी मंदिर के बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक ये शहनाई न छूटेगी ना काशी। अब वो वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर के वहीं पर वो शहनाई बजाया करेंगे। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, तालीम यानी शिक्षा, जहां से अदब पाई यानी तरीका या साहित्य, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। ये बिस्मिल्लाह खान के विचार थे जो कितने सुंदर थे, जहां पर उन्होंने तालीम प्राप्त की। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। काशी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, काशी ही बनारस है, बनारस ही वाराणसी है आज का। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खान है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज, विद्याधरी, बड़े रामदास जी हैं, मौजू खां जी हैं। वह इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है। तहजीब यानी सलीका, अदब, अपनी बोली, अपने विशिष्ट लोग, इनके अपने उत्सव, अपना गम, अपना सहरा बनना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खान को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। अक्सर समारोह एवं उत्सवों में दुनिया कहती है कि यह है बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान का मतलब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खान का हाथ। हाथ से आशय इतना भर है कि बिस्मिल्लाह खान की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे। शहनाई में सात सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार, गंगा मैया, उस्ताद और नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह। किसी की तारीफ करते हैं तो सुभान अल्लाह शब्द उपयोग में लाया जाता है। इस पर बिस्मिल्लाह खान कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खान का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक से साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई, यानी सबसे ऊपर आ गई। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, वास्तव में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गए थे। अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। तब वो भारत रत्न यानी देश का सर्वश्रेष्ठ जो नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है, भारत रत्न उनको मिल चुका था। ये फटी तहमद, तहमद कहते हैं उनकी लुंगी, न पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खान साहब मुस्कुराए, लाड से भरकर बोले, धत पगली, ई भारत रत्न हमको शहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तो बड़े ही अजब से अंदाज में वो उसको जवाब देते थे कि ये जो भारत रत्न मुझे मिला है वो इस शहनाई के कारण मिला है, इस लुंगिया यानी इस तहमद के कारण नहीं मिला है। तुम लोगों की तरह बनाव श्रृंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती। अगर मैं तुम लोगों की तरह अपने शरीर की सजावट श्रृंगार देखता रहता तो शायद उम्र बीत जाती। हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। मतलब मुझसे फिर तो हो चुकी शहनाई, शहनाई नहीं बजा पाता मैं, मुझसे रियाज भी नहीं हो पाता। लेकिन ठीक है, उस बिटिया का भी मन उन्होंने नहीं मोड़ा और कहा कि ठीक है, अब ये लुंगिया हम नहीं पहने। इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है कि फटा सुर न बख्शे। लुंगी भले ही फटी दे दे लेकिन सुर फटा हुआ ना बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। सन 2000 की बात है। पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। खान साहब को इसकी कमी खलती है। अब देशी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खान साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा।
खान साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है, हैरान है बिस्मिल्लाह खान, कहाँ है वह कजली चेती और अदब का जमाना। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बरफ गया, संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। यानी अब बिस्मिल्लाह खान को अपने उस उम्र में कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि काफी सारी चीजें बदल गई हैं। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खान एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उस तरह मुहर्रम ताजिया और होली अबीर गुलाल की गंगा जमुना संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी बहुत कुछ इतिहास बन चुका, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा, फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना जाता है। वहां पर जब शवों का दाह संस्कार किया जाता है तब भी शहनाई बजाई जाती है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। यानी स्वयं मुस्लिम होते हुए वो हिंदू मंदिरों में शहनाई बजाने जाया करते थे, और वो रोज, एक दिन नहीं, उनका रोज नाम था, यानी रोज वहीं से शुरुआत होती थी। अब भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार व पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खान भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। जैसे ही बिस्मिल्लाह खान नाम आता है तो शहनाई गूंज उठती है, यानी शहनाई अपने दिमाग में आती है, और जैसे ही शहनाई का नाम लिया जाता है, बिस्मिल्लाह खान का नाम हमारे मुख पे स्वतः ही आ जाता है। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खान साहब की सबसे बड़ी देन हमें यह है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को, यानी जीने की इच्छा को अपने भीतर रखा। तो ऐसे थे हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम संस्कृति को जोड़ कर रखा, सांप्रदायिक ताकतों से काफी दूर, और अपनी शहनाई को मंदिरों से संबंधित रखते हुए उन्होंने समाज को बहुत अच्छा संदेश दिया। इस पाठ में कुछ शब्द ऐसे आए हैं जो उर्दू से संबंधित थे, और उनका अर्थ हमें जानना बहुत जरूरी है। ड्योढ़ी का मतलब दहलीज, नौबत खाना यानी प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, रियाज यानी अभ्यास, बार बार अभ्यास किया जाता है, रियाज किया जाता है, मार्फत यानी द्वारा, श्रृंगी यानी सींग का बना एक वाद्य यंत्र, मूर्छंग ये भी एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है, नेमत यानी ईश्वर की देन, सुख, धन दौलत, सजदा यानी माथा टेकना, इबादत उपासना, तासीर गुण प्रभाव या असर, श्रुति शब्द ध्वनि, ऊहापोह उलझन या अनिश्चितता, तिलिस्म जादू, गमक खुशबू या सुगंध, अजादारी मातम करना या दुख मनाना, वह दस्तूर यानी कायदे से, तरीके से, और नैसर्गिक यानी स्वाभाविक प्राकृतिक, दाद यानी शाबाशी, और तालीम यानी शिक्षा, अदब कायदा साहित्य, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ ईश्वर के लिए, जिजीविषा जीने की इच्छा, शिरकत यानी शामिल होना। यहाँ पर कुछ और चीजें हैं जो आपसे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। सम यानी ताल का एक अंग, संगीत में वह स्थान जहाँ लय की समाप्ति और ताल का आरंभ होता है, वह जगह सम कहलाती है। श्रुति एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते समय अत्यंत सूक्ष्म स्वरांश। और वाद्य यंत्र, हमारे देश में वाद्य यंत्रों की मुख्यतः 4 श्रेणियां मानी जाती है। सबसे पहला तत् वितत यानी तार वाले वाद्य, जैसे वीणा, सितार, सारंगी, सरोद। सुशिर जो फूंक कर बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी, शहनाई, नागस्वरम और बीन। और घनवाद्य आघात से बजाए जाने वाले। धातु वाद्य जैसे झांझ, मझीरा, घुंघरू, और अवनद जिस पे चमड़ा मड़ा हुआ हो, जैसे ढोल, तबला, मृदंग आदि। तो इस प्रकार ये पाठ नौबत खाने में इबादत, जिसमें हमने आपको बिस्मिल्लाह खान के जीवन परिचय से परिचित कराया, उनका प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा, उनकी तालीम, उनकी संस्कृति, उनकी शहनाई, और ईश्वर से रोज एक ही चीज मांगना कि सुर। तो बड़ा ही मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया लेखक यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खान का। और इसके बाद हम अगले पार्ट में एक बार फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।